For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 403rd episode, we are going to talk about 16 top trending English words of 2025. तो चलिए इन ट्रेंडिंग इंग्लिश वर्ड्स की बात करते हैं. जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल. स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग. This is the first segment of this 403rd episode. Today we are talking about top trending words of 2025. Let us move further towards the first word जो कि आ रहा है beach read. B-E-A-C-H beach अलग से आ जाएगा, read R-E-A-D read, beach read यानी कि a light, aesthetic या कह सकते हो escapist novel. मतलब कि आप कोई लाइट हल्की फुल्की नॉवल पढ़ रहे हैं जिसमें आप खो जाएं तो उसे आप कह सकते हो बीच रीड. जैसे शी पिक्ड अप अ बीच रीड फॉर हर फ्लाइट, मतलब फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त उसने एक हल्की सी नॉवल पकड़ ली जो बहुत ही हल्की थी, रिलैक्सिंग थी, ठीक है, एक अलग वर्ल्ड में आपको ले जाती है. तो शी पिक्ड अप अ बीच रीड, राइट. मूविंग ऑन, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज ट्रू क्राइम. ट्रू क्राइम, TRUE ट्रू अलग से क्राइम CRIME क्राइम यानी कि genre dealing with real criminal cases. मतलब होता है ना कि पॉडकास्ट हो गए, have made, जैसे कह सकते हो कि एक genre है जिसमें रियल जो असल में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनके बारे में बात की जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रू क्राइम. जैसे पॉडकास्ट हैव मेड ट्रू क्राइम अ स्टेपल ऑफ मॉडर्न मीडिया. मतलब जो पॉडकास्ट हैं वो बहुत ही आम ही बात कर रहे हैं आजकल. स्टेपल मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही आम हो किसी जगह में, ठीक है. तो आज की दुनिया में जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आम तरीके से इजी वे में ट्रू क्राइम की बात कर रहे हैं, जो असल में क्राइम हो रहा है दुनिया में उसकी बात कर रहे हैं. क्लियर. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ दिस वर्ड और the meaning of this word or any other word, you can go to our YouTube channel Radio Udan. Therein you can go to vocabulary dose playlist, and in the comment box of this episode 403rd you can drop in your question mark or doubt. Clear? Doubt or question. अभी के लिए the third word for the evening is, ये भी एक easy interesting word है, शायद आपने सुना भी हो, dungeon crawler. dungeon crawler, जी हाँ, ये एक interesting word है, dungeon crawler. DUNGEON dungeon crawler, CRAWLER crawler. dungeon crawler यानी कि अ वीडियो गेम कह सकते हो सेंटर्ड ऑन एक्सप्लोरिंग लैब्रिंथ्स. लैब्रिंथ्स होते हैं जैसे बहुत सारे सुरंगे और बहुत ज़्यादा खिचमिच मिक्सअप हुआ हो, ठीक है. तो लैब्रिंथ्स कहते हैं लॉन्ग जैसे होता है ना कि बहुत बड़ी कह सकते हो आप सुरंगे हैं या फिर टनल्स हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कह देते हैं लैब्रियंस. तो जैसे होता है ना कि कई बार पजल्स होती हैं जिसमें टनल्स जारी होती है, मिक्स मैच होता है, आपको निकल के जाना होता है, तो बहुत सारी टनल्स, रास्ते, ठीक है, तो उन्हें हम लैब्रियंस कह देते हैं. वैसे मैंने इसकी बात पहले की है, 1-1.5 साल पहले अपने एपिसोड पे, LABYRINTHS लैब्रियंस. तो यहाँ पे लैब्रियंस की बात नहीं हो रही है. वर्ड जो बात कर रहे हैं जिस वर्ड की वो है डंजन क्रॉलर. DUNGEON डंजन क्रॉलर, CRAWLER क्रॉलर यानी कि अ वीडियो गेम सेंटर्ड ऑन एक्सप्लोरिंग लैब्रियंस. मतलब एक वीडियो गेम जिसमें आप एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग सुरंगों में जाते हैं, टनल्स में जाते हैं, रास्तों पे जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं. जैसे ही स्पेंट द वीकेंड इमर्स्ड इन अ क्लासिक डंजन क्रॉलर. मतलब उसने अपना पूरा वीकेंड स्पेंड किया, पूरा डूबा हुआ था वो उस गेम में जो जिसमें सुरंगों में, रास्तों में ढूंढते ढूंढते जाना था. तो डंजन क्रॉलर, ठीक है. तो ये ट्रेंडिंग वर्ड है और लोग काफ़ी बात करते हैं इन गेम्स की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति बात कर रहा होता है कि यू नो आई वाज बिजी इन डंजन क्रॉलर, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज दैट मीन, राइट. अदरवाइज यू मे साउंड फुलिश. एनी हाउ इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू वर्ड्स. तो चलिए अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है स्ट्रीट कॉर्न. स्ट्रीट कॉर्न, ये इंटरेस्टिंग है और आपको पता होगा. STREET स्ट्रीट कॉर्न, CORN कॉर्न. स्ट्रीट कॉर्न यानी कि ग्रिल्ड कॉर्न कोटेड विद क्रीमी स्प्रेड एंड टॉपिंग्स. मतलब आपने अगर कॉर्न खाए हैं जो स्ट्रीट्स पे मिलते हैं, कॉर्न होते हैं और उन पे अलग अलग तरीके की सॉसेजेस या स्प्रेड्स डाले होते हैं और टॉपिंग्स डाली होती हैं,
तो वो कॉर्न जो होते हैं उन्हें हम कह देते हैं स्ट्रीट कॉर्न। ये भी आजकल बहुत चला हुआ है, इसलिए ये वर्ड आज इस एपिसोड का हिस्सा बना है। तो स्ट्रीट कॉर्न, जैसे वी ट्राइड स्ट्रीट कॉर्न एट द न्यू फूड ट्रक फेस्टिवल, मतलब हमने ये ट्राई किया था। किसी ने एग्जांपल दिया कि हमने वी ट्राइड स्ट्रीट कॉर्न एट द न्यू फूड ट्रक फेस्टिवल, की फूड ट्रक फेस्टिवल पे वहां पे हमने खाया था। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 403rd एपिसोड। लेट मी टेक अ क्विक रिकैप so that if you have missed out on any words you can repeat. अभी के लिए जो फर्स्ट वर्ड था इस शाम का वो था बीच रीड, BEACH, बीच रीड, READ, रीड। बीच रीड यानी कि अ लाइट एस्केपिस्ट नॉवल, मतलब एक ऐसी नॉवल जहाँ पे आप लाइट हल्का फुल्का फील करने अलग दुनिया में चले जाएं, तो उसे आप कहते हो बीच रीड। जैसे शी पिक्ड अप अ बीच रीड फॉर हर फ्लाइट, मतलब अपनी फ्लाइट के लिए उसने एक बीच रीड बुक पकड़ ली जो कि लाइट है और थोड़ा सा वो कहीं और उसको दुनिया में कहीं मतलब बहुत ही लाइट आपको किसी और दुनिया में ही ले जाए, तो उसे आप कहते हो बीच रीड। मूविंग ऑन द सेकंड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्रू क्राइम, TRUE, ट्रू क्राइम, CRIME, क्राइम, ट्रू क्राइम यानी कि जॉनरा डीलिंग विद रियल क्रिमिनल केसेस, मतलब एक जॉनरा जो रियल क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करता है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किसको क्या किया ना, तो उसे हम कहते हैं ट्रू क्राइम। जैसे एग्जांपल मैंने सिंपल सा दिया था, पॉडकास्ट हैव मेड ट्रू क्राइम अ स्टेपल ऑफ मॉडर्न मीडिया, मतलब जो आजकल की मीडिया है उसका एक रोजाने का एक हिस्सा बन गया। स्टेपल मतलब कोई चीज जो रोजाना की चीज बन गई है, स्टेपल बन चुका है आजकल के पॉडकास्ट। अगर आप पॉडकास्ट सुनते हैं जहाँ पे 2 लोग बातें करते हैं तो वहां पे अक्सर ये चीजों की बात होती है। सो ट्रू क्राइम। क्लियर? मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज डंजन क्रॉलर, डंजन क्रॉलर, DUNGEO एंड डंजन क्रॉलर, CRAWLER, क्रॉलर, डंजन क्रॉलर यानी कि वीडियो गेम सेंटर्ड ऑन एक्सप्लोरिंग लैब्रियंथ्स, मतलब एक वीडियो गेम जिसमें एक्सप्लोर करते हैं लैब्रियंथ्स को। लैब्रियंथ्स का मतलब मैंने बताया था सुरंगे और बहुत ज्यादा रास्ते एक दूसरे में मिक्स हुए और आपको निकल के जाना है, तो उसे हम कहते हैं डंजन क्रॉलर गेम। और लैब्रियंथ्स हो जाता है वो जो रास्ते होते हैं, जिगजैग मिक्सर होता है, आपको निकालना होता है, सही रास्ते में से निकलना होता है। So if you have any doubts, like always I say, just go to our YouTube channel, therein go to vocabulary dose playlist and you can drop in your doubt, question, feedback or anything you are unable to understand in the comment area and I'll make it clear to you there as well, or you can mail me at divyapens31@gmail.com. For now, यहाँ पे जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था वो था he spent the weekend immersed in a classic dungeon crawler, मतलब जो पूरा वीकेंड अपना जो एंजॉय किया, एक पूरा डूब गया था वो एक क्लासिक गेम में, डंजन क्रॉलर गेम में, इसलिए जहाँ पे उसको रास्ते ढूंढने थे। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था स्ट्रीट कॉर्न। ये तो आप सभी को पता है और आई थिंक मुंह में पानी आ ही गया होगा, योर माउथ मे बी वाटरिंग बाय नाउ। स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट कॉर्न, CORN, कॉर्न, स्ट्रीट कॉर्न यानी कि ग्रिल्ड कॉर्न कोटेड विद क्रीमी स्प्रेड एंड टॉपिंग्स, मतलब क्रीम और स्प्रेड और टॉपिंग से उसे बिल्कुल सजाया गया कॉर्न को, ग्रिल्ड, उसे हम कहते हैं ग्रिल्ड, उसे हम कहते हैं स्ट्रीट कॉर्न। जैसे एग्जांपल दिया था, वी ट्राइड स्ट्रीट कॉर्न एट द न्यू फूड ट्रक फेस्टिवल, न्यू फूड ट्रक फेस्टिवल पे हमने ट्राई किया ये डिश यानी कि स्ट्रीट कॉर्न। इसी तरह ये हो गए हमारी 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ 2025 फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 403rd एपिसोड में। आज लोगों को दिव्या शर्मा ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर नेक्स्ट सेगमेंट में। सुनते रहिए वोकैबुलरी डोज रेडियो रॉन पे, स्टे ट्यून्ड। Now we are in the second segment of this 403rd episode. Today we are talking about trending words for this 2025. तो चलिए, the fifth word for the evening is touch grass. शायद इस वर्ड की बात मैंने कुछ हफ्तों या एक आधे महीने पहले की है। TOUCH, touch grass, 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 touch grass यानी कि go outside and engage in real life, मतलब घर से बाहर निकलो, रियल लाइफ में लोगों से मिलो, एक्टिविटीज करो। ओफन कह सकते हो आफ्टर टू मच ऑनलाइन टाइम, जब आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजें करते रहते हो, गेमिंग, चैटिंग, ये वो, तो उसके बाद बाहर निकलते ही नहीं, तो तब कोई अगर आपको कहता है गो टच ग्रास यानी कि गो आउटसाइड। क्लियर? somebody told me to touch grass after doom scrolling for hours, मतलब जब मैं बहुत घंटे तक अपना जो फोन है वो स्क्रॉल करता रहा तो किसी ने मुझे बोला कि जाओ बाहर भाई, थोड़ा बहुत क्या करो, थोड़ा बहुत जाके होता ना कि लाइफ से जाके मिलो, थोड़ा सा ग्रास टच करो, नेचर से, लोगों से, एक्टिविटी, रियल लाइफ। ठीक है, तो
उसे उस चीज को हम कहते हैं ग्रास टच. तो इफ somebody is telling you touch grass, उस चीज को कहते हैं touch grass. So if somebody is telling you to touch grass, that means they want you to go out, step out and do something. Clear? तो चलिए let's move on to the sixth word for the evening, जो कि है for your page. For your page, FYP. For your page यानी कि a personalized social media कंटेंट फीड, मतलब कि एक पर्सनलाइज कंटेंट फीड बनाई जाए आपके पेज के लिए. सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हो तो आप रिलेट कर पाएंगे. तो उसे हम कह देते हैं फॉर योर पेज, FYP, फॉर योर पेज. जैसे हर वीडियो ब्लू अप ऑन द प्लेटफॉर्म्स FYP, मतलब जो प्लेटफॉर्म के फॉर योर पेज सेगमेंट है उसमें उसकी वीडियो ने धमाका कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा वायरल हो गई. क्लियर? तो ये काइंड ऑफ डिजिटल कह सकते हो डिजिटल अरीना का वर्ड है फॉर योर पेज. सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज शैडो बैन. ये वर्ड भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है. SHADOW, शैडो बैन, BAN, बैन. शैडो बैन यानी कि बीइंग सीक्रेटली ब्लॉक्ड और सप्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया, मतलब जब छुप छुपा के सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया जाए या फिर दबा दिया जाए तो उसे हम कह देते हैं शैडो बैन. शैडो बैन. क्लियर? जैसे क्या हो सकता है, सम यूजर्स कंप्लेंट देयर पोस्ट वर बीइंग शैडो बैन, मतलब कुछ जो यूजर्स हैं उन्होंने कंप्लेंट किया कि जो उनकी पोस्ट हैं, जो वो पोस्ट अपलोड करते हैं, डालते हैं, वो शैडो बैन कर दी गई हैं, कि उन्हें बिना बताए, किसी को बिना बताए हिडन कर दी गई, मतलब हाइड कर दी गई, हिडन कर दी, मतलब छुपा दी गई थी. तो शैडो बैन. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग शैडो बैन और एनी अदर वर्ड, you can go to our YouTube channel Radio Udan. Therein just visit vocabulary dose playlist and you can drop your doubts question in the comment area of this episode 403rd or any other episode. For now let's move forward towards the 8th word, जो कि है nepo baby. nepo baby ये तो पता होगा, NEPO, nepo baby, BABY baby. Someone who benefits from family fame or connections. कोई भी बच्चा या व्यक्ति जिसको फैमिली का जैसे प्रिविलेज हो या फिर कह सकते हो कि कनेक्शंस हो उसके, तो उसे हम कह देते हैं नेपो बेबी. जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, हिज ब्रेकआउट रोल प्रॉम्प्टेड टॉक ही माइट बी अ नेपो बेबी, मतलब कि जो उसका एकदम से रोल जिसने धमाका कर दिया, उसके आते ही धमाका हो गया कि अरे वाओ उसको रोल मिल गया ये वो, तो उससे ये बात से चली कि शायद उसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा. क्लियर? तो होता है ना, जैसे हम कहते हैं नेपो बेबी, नेपो किड. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट, फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 403rd एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप दोहरा पाएं कोई वर्ड जो छूट गए हों. फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज टच ग्रास, TOUCH, टच ग्रास, GRASS, ग्रास. टच ग्रास यानी कि गो आउट एंड एंगेज इन रियल लाइफ, मतलब कि बाहर जाओ और रियल लाइफ में इंगेज करो, यानी कि हर वक्त स्क्रीन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पे मत लगे रहो, बाहर निकलो. क्लियर? सो टच ग्रास कोई अगर ये कहता है तो उसका मतलब ये होता है. जैसे someone told me to touch grass after doom scrolling for hours. जब उसने देखा कि मैं घंटों तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो किसी ने मुझे बोला कि भाई अब बाहर जाओ, जाके टच ग्रास यानी कि बाहर जाओ, कुछ करो, यानी कि चाहे स्क्रॉल कर लो, घूम लो, वॉक कर लो, स्ट्रॉल कर लो, कुछ भी कर लो, बट निकलो बाहर. क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्ड था शाम का, वो था फॉर यू पेज, FOR, फॉर YOU पेज, PAGE पेज, फॉर यू पेज. FYP ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया 5 FYP, यानी कि अ पर्सनलाइज्ड सोशल मीडिया कंटेंट फीड, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट फीड है जो आपको ही दिख रही है आपके पेज पे, ऑनलाइन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उससे हम कहते हैं FYP. जैसे हर वीडियो ब्लू अप ऑन द प्लेटफॉर्म्स FYP, फॉर यू पेज. क्लियर? प्लेटफॉर्म के फॉर यू पेज पे उसकी जो वीडियो है वो धमाल मचा रही है, वायरल हो गई. बिल्कुल क्लियर? इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का, वो था शैडो बैन, SHADOW, शैडो बैन, BAN, बैन, SHADOY, शैडो बैन, BAN, बैन, यानी कि बीइंग सीक्रेटली ब्लॉक्ड और कह सकते हो कि सप्रेस्ड ऑन सोशल मीडिया, छुप छुपा के ब्लॉक कर दिया जाए किसी को या उसकी चीजों को, पोस्ट को, या उसको सप्रेस दबा दिया जाए कि लोगों के सामने ही ना जाए, तो उसे हम कहते हैं शैडो बैन. जैसे सम यूजर्स कंप्लेंट देयर पोस्ट वर बीइंग शैडो बैन, मतलब कुछ यूजर्स ने कंप्लेंट किया कि उनकी जो पोस्ट है उन्हें शैडो बैन किया जा रहा है, यानी कि लोगों के सामने वो पोस्ट जा ही नहीं रही है, छुपा दिया जा रहा है, तो वो शैडो बैन होता है. क्लियर? इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का, वो था
नेपो बेबी, जैसे नेपो किड आपने अक्सर सुना होगा, NEPO नेपो बेबी, BABY बेबी। नेपो बेबी यानी कि समवन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द फैमिली फेम और कनेक्शंस, मतलब फैमिली की फेम हो या कनेक्शंस हो, उसकी वजह से किसी व्यक्ति को बहुत फायदा हो रहा हो तो उसे आप कहते हो नेपो बेबी या नेपो किड। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, हिज ब्रेकआउट रोल प्रॉम्प्टेड टॉक ही माइट बी अ नेपो बेबी, मतलब जो उसको कितना बड़ा रोल मिल गया एकदम से, वो उस पर बातें बन रही है कि शायद वो नेपो बेबी को उसकी फैमिली के कोई कनेक्शंस होंगे या क्या पता वो किसी फेमस फैमिली का एक हिस्सा हो। क्लियर? तो चलिए नेपो बेबी के साथ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स ऑफ दिस एपिसोड 403। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 ट्रेंडिंग वर्ड्स ऑफ 2025। मेक श्योर यू डोंट मिस द रिमेनिंग वर्ड्स। मिलती ब्रेक के उस पास, स्टे ट्यून, बने रहिए। मैं हूं आपसे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. This is the third segment of this 403rd episode and we are talking about top trending words for the year 2025. So let's move on towards the ninth word for the evening, जो कि है brain rot. BRAIN brain पे अलग से rot, ROT rot, brain rot यानी कि mental dueling from consuming mind numbing media, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप दिमाग को हिला देने वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका जो मेंटल एबिलिटीज है वो डल होती जा रही है, बिल्कुल डल सा हो रहा है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेन रॉट। जैसे ऑल दैट माइंडलेस स्क्रॉलिंग गेव मी सीरियस ब्रेन रॉट, मतलब वो जो फालतू का घंटों तक मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ब्रेन रॉट हो रही है। यानी कि क्या हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो मेंटल कैपेबिलिटी वो डल होता जा रहा हूँ, मैं डल फील कर रहा हूँ, डल हो रहा होता होगा। कभी आप ट्राई करना, अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई और प्लेटफॉर्म पे घंटों तक स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसके बाद आपको हैवी फील होता है, दिमाग भी आपका डल फील करता है, क्रिएटिव फ्रेश नहीं फील करता, तो उसे आप कह सकते हो ब्रेन रॉट। क्लियर? तो चलिए मूविंग ऑन, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डेजी ड्यूक्स। डेजी ड्यूक्स, DAISY, डेजी ड्यूक्स, DUKES ड्यूक्स, दो अलग अलग वर्ड हैं इकट्ठे। डेजी ड्यूक्स यानी कि कट ऑफ डेनिम शॉर्ट्स, मतलब कि जैसे डेनिम शॉर्ट्स होते हैं ना, अपने डेनिम एक मटेरियल होता है ना, उसमें जैकेट आती है, डेनिम की शॉर्ट्स आती हैं, जीन्स आती हैं, तो उसको जब आप कट ऑफ कर देते हैं, काट देते हैं, तो उसे आप कह देते हैं डेजी ड्यूक्स। जैसे शी रॉक्ड अ पेयर ऑफ डेजी ड्यूक्स टू द कॉन्सर्ट, मतलब वो कॉन्सर्ट में रॉक कर दिया उसने, तो वो पहन के आई थी, रॉक कैसे कर दिया, एक पेयर ऑफ डेजी ड्यूक्स पहना था। ठीक है, तो याद रखिए कि हम ऐसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो ट्रेंड में, तो वो खाना हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, रहन सहन हो सकता है, फैशन हो सकता है, तो इसलिए अलग अलग तरीके के वर्ड्स आज हमें सुनने को मिल रहे हैं। सो डेजी ड्यूक्स इज लाइक कट ऑफ डेनिम शॉर्ट्स, मतलब डेनिम शॉर्ट्स छोटी सी काट के छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, तो उसे हम कहते हैं डेजी ड्यूक्स। क्लियर? इफ समबडी इज यूजिंग द वर्ड दैट शी वाज वियरिंग डेजी ड्यूक्स, दैट मीन्स शी वाज वियरिंग, क्या वियर कर रही थी, डेनिम शॉर्ट्स। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो है एवोटोस्ट। एवोटोस्ट, AVO, एवोटोस्ट, TOAST, टोस्ट, ये आपको शायद पता हो। डिशेज मेड विद एवोकाडो स्पेशली टोस्ट, तो उसे हम कह देते हैं एवोटोस्ट। आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है ये एवोकाडो जो होता है ना, एवोकाडो का टोस्ट या कोई भी अगर डिश हो तो आप उसे कह सकते हो, जैसे एवोटोस्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रंच वॉज ऑल अबाउट एवोटोस्ट एंड कॉफी, मतलब जो ब्रंच था हमारा वो था बस एवोकाडो था और साथ में कॉफी थी, तो एवोटोस्ट। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। मूविंग ऑन, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग इज busy bee, busy bee, BUSY, busy bee, BEEB, busy bee यानी कि a very industrious person, और कोई व्यक्ति जो हर वक्त बिजी है, बहुत ज़्यादा हमेशा यहाँ वहाँ लगा हुआ है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, मल्टीपल काम लिए हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं बिजी बी। क्लियर? जैसे शी इज अ बिजी बी।
ऑलवेज जगलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मतलब वो बिजी भी है, हमेशा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगी होती है, कभी ये हो गया तो दूसरा है, दूसरा हो गया तो तीसरा है, इकट्ठे एक दो लगे हुए हैं। क्लियर? सो बिजी बी। क्लियर? तो इसी के साथ बिजी बी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 403rd एपिसोड. Let me take a quick recap for your ears so that if you have skipped any of the words you can recall. The 9th word for the evening was brain rot. BRAIN, brain rot, ROT, rot. ब्रेन रॉट यानी कि मेंटल डलिंग, जब आप मेंटली डल फील करते हैं तो उससे आप कहते हो ब्रेन रॉट. जैसे ये स्पेशली होता है मेंटल डलिंग फ्रॉम, क्या कह सकते हो, कंज्यूमिंग माइंड नमिंग मीडिया, मतलब माइंड दिमाग को बिल्कुल नम कर देने वाला, तंग, हैरान, भारी, हैवी फील करा के, है ना. तो वो मीडिया जब आप कंज्यूम करते हो उससे आपका ब्रेन रॉट हो जाता है, यानी कि सड़ने लगता है, दिमाग डल होने लगता है. जैसे all that mindless scrolling gave me serious brain rot, मतलब जो mindless scrolling करता रहा मैं घंटों, उस वजह से मेरा जो दिमाग है वो काफी डल फील करने लगा, तो ब्रेन रॉट होने लगा मुझे. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. मूविंग ऑन द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज डेजी ड्यूक्स, जो कि क्लोथिंग से रिलेटेड था. DAISY, डेजी ड्यूक्स, DUKES, ड्यूक्स. डेजी ड्यूक्स यानी कि कट ऑफ डेनिम शॉर्ट्स, मतलब जो डेनिम शॉर्ट्स कट ऑफ छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं डेनिम के, डेनिम मटेरियल के, उस ड्रेस को हम कहते थे डेजी ड्यूक्स. आजकल ट्रेंड में, दैट्स व्हाई आई picked up this word for this segment. So she rocked a pair of daisy dukes to the concert. इस सेंटेंस का मतलब है कि वो कॉन्सर्ट में एक डेजी ड्यूक पहन के आई थी, यानी कि शॉर्ट्स पहन के आई थी जो कि डेनिम की थी. Moving on, the 11th word for the evening was avotoast. Avotoast, AVO, avotoast, TOAST, toast. Avotoast यानी कि dishes made with avocado, especially toast. मतलब जो एवोकाडो की चीजें खाने की डिशेस बनती है उन्हें हम एवो कह देते हैं, पर यहाँ पे हम स्पेशली बात करते हैं टोस्ट की, सबसे ज्यादा टोस्ट लोग इंजॉय करते हैं. सो एवो टोस्ट. जैसे ब्रंच वॉज ऑल अबाउट एवो टोस्ट एंड एस्प्रेसो, या फिर कॉफी. एस्प्रेसो इज द टाइप ऑफ कॉफी, आई नो यू नो दैट, राइट? सो कॉफी बोलो, कुछ भी बोलो. सो दैट लंच वॉज ऑल अबाउट एवो टोस्ट एंड कॉफी. तो इसी के साथ जो 12th वर्ड था शाम का, वो था busy bee, busy bee, BUSY, busy bee, BEEB. अब सो बिजी, जो कोई व्यक्ति जो हर वक्त मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में रहे, बिजी रहे, यहाँ वहाँ, तो उसे हम कह सकते हैं busy bee. A very industrious person. जैसे she is very bee, she is a busy bee, always juggling multiple projects. मतलब वो एक busy bee है, हमेशा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगी होती है, तो busy bee. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा थर्ड सेगमेंट फॉर दिस 403rd एपिसोड. बात चल रही है आज टॉप ट्रेंडिंग वर्ड्स फॉर द ईयर 2025. तो मैं आज लोगों को दिव्य शर्मा एक लेती ब्रेक, लौटी तुरंत उस पर 4 मोर वर्ड्स के साथ. बने रहिए, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे. Now we are in the 4th segment of this 403rd episode. We are talking about trending words for the year 2025. तो चलिए, जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का, वो है हिटमेकर. हिटमेकर इकट्ठे वर्ड है ये, HITMAKER, हिटमेकर यानी कि समवन हु क्रिएट्स, कह सकते हो आप, कमर्शियली सक्सेसफुल म्यूजिक. जो कमर्शियली पैसा लाने वाला, कमर्शियली सक्सेसफुल म्यूजिक बनाता है, उसे आप कह देते हो हिटमेकर. ठीक है? तो ये एक वर्ड है, टर्म कह सकते हो, जो यूज हो रही है आजकल. हिटमेकर यानी कि समवन हु क्रिएट्स कमर्शियली सक्सेसफुल म्यूजिक. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द प्रोड्यूसर बिकेम अ हिट मेकर आफ्टर दैट चार्ट टॉपर. मतलब वो जो चार्ट टॉपर उसने गाने निकाले कुछ, उसके बाद से, तब से ही वो एक हिट मेकर हो गया, यानी कि कमर्शियली सक्सेसफुल म्यूजिक है उसका, तो वो एक सक्सेसफुल कमर्शियली म्यूजिक आर्टिस्ट कह सकते हो, तो वो ऐसे निखर के आया. तो द प्रोड्यूसर बिकेम अ हिट मेकर after that chart topper. Here, moving on, the 14th word for the evening is fudger. FUDGER, fudger. जी हाँ, fudger, FUDGER, fudger यानी कि someone who distorts or manipulates facts. मतलब जो छेड़छानी करता है फैक्ट से कोई व्यक्ति, उसे आप कह देते हो fudger. FUDGER, fudger. तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, he was labeled a fudger after he मिसरिप्रेजेंटेड द नंबर्स. जब उसने नंबर्स को मिसरिप्रेजेंट किया मीटिंग में, या फिर किसी भी मीटिंग हो सकती है, गैदरिंग हो सकती है, तो उसके बाद उसे सब क्या कहने लगे, उसको क्या बुलाने लगे, फजर. तो फजर का मतलब होता है समवन हु मैनिपुलेट्स या डिस्ट्रॉट्स, यानी कि थोड़ी सी चेंजेस कर देता है नंबर्स में, फैक्ट्स में,
तो जब से he was labeled a fudger after he misrepresented the numbers, ठीक है, उस पे लेबल लग गया कि वो तो एक फजर है. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. इफ यू हैव एनी डाउट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. अभी के लिए जो 15th वर्ड है शाम का, वो आ रहा है सिंकिंग शिप. ये शायद मैंने इसकी बात की है पहले. SINKING सिंकिंग शिप, SHIP शिप, सिंकिंग शिप. सिंकिंग शिप यानी कि फेलिंग एंडेवर और ऑर्गेनाइजेशन. कोई मूव, कोई एक्शन, कोई एफर्ट लिया हो आपने या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो जो कि डूब रही हो, ठीक है, तो जो फेल हो रही हो तो उसे आप कह देते हो सिंकिंग शिप यानी कि डूबती हुई शिप, डूबती हुई नाव. जैसे he left the company when he realized it was a sinking ship, मतलब उसने वो कंपनी छोड़ दी जब उसे लगा, जब उसको ये एहसास हो गया कि जो ये कंपनी है ये एक सिंकिंग शिप है यानी कि डूबती हुई नाव है. Clear? I hope you got the sense. Moving on to 16th and the last word for the evening is, ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है एंड आई एम श्योर शायद तो आपने पक्का सुना ही होगा. तो वर्ड है हमारा बहुत ही अच्छा, गिगिल. GIGIL गिगिल, GIGIL गिगिल, गिजिल. कोई इसे गिगिल भी बोलता है और कई इसे गिजिल भी कहते हैं. GIGIL गिजिल यानी कि an irresistible urge to squeeze something cute. मतलब बहुत ज्यादा आपको टेम्पटेशन हो रही है कि बहुत ही कोई चीज क्यूट है, उसको आप हाथ में लेके प्यार से सहलाएं. जैसे होता है ना, छोटा बेबी होता है, उसके चीक्स को आप दोनों हाथ से पकड़ के सहलाते हैं, प्यार आता है आपको. या कोई पपी होता है, डॉगी होता है या टेडी बेयर होता है, तो वो गिजिल हो जाता है. GIGIL गिजिल या गिगिल, GIGIL गिजिल. प्रोनाउंसिएशन आप दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं. लोग दोनों तरीके से प्रोनाउंसिएशन को यूज करते हैं. सो एन irresistible urge to squeeze something cute. कोई बहुत ही क्यूट चीज है, उसका मन कर रहा है आपको बस हाथ में गुगली 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 होता है ना, लाइक डॉगी को मुंह पे प्यार से आप सहला रहे हैं, या फिर छोटा बेबी होता है उसके दोनों तरफ से चीज को आप टच करते हैं और गुगली गुगली स्क्वीज करते हैं, तो दैट इज लाइक गिगिल. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 403rd एपिसोड. जल्दी से रिकैप ले लेते हो इस सेगमेंट का ताकि कोई वर्ड छूट गया तो आप दोहरा लें. 13th word for the evening was hitmaker, HITMAKER, hitmaker यानी कि someone who creates commercially successful music. कोई व्यक्ति जो commercially successful music बनाता है यानी कि पैसा आता है जिस म्यूजिक से वो बनाता है सक्सेसफुली, उससे आप कहते हो hitmaker. जैसे the producer became a hitmaker after that chart topper. जब से वो उसका गाने चार्ट टॉप किए हैं तब से वो एक क्या बन गया, हिटमेकर बन गया, सक्सेसफुल म्यूजिक क्रिएटर बन गया. क्लियर? कॉमर्शियली. तो इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था फजर, FUDGER, फजर यानी कि समवन हु डिस्टॉर्ट्स और मिस कह सकते हो मैनिपुलेट्स फैक्ट्स. मतलब कोई व्यक्ति जो छेड़ा छेड़ी करे या मैनिपुलेट करे किसी भी फैक्ट्स को, नंबर्स को, तो क्या कहते हो फजर. जैसे he was labeled a fudger after he misrepresented the numbers. जब से उसने नंबर को गलत तरीके से दिखाया है, बताया है, तब से उसे हम क्या बोलने लगे हैं, उस पे लेबल लगे कि वो तो एक फजर है, FUDGER फजर. ठीक है? इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था सिंकिंग शिप, SINKING सिंकिंग शिप, SHIP शिप. सिंकिंग शिप यानी कि अ फेलिंग एंडेवर और ऑर्गेनाइजेशन. कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कंपनी या कोई चीज जो आपने किया वो डूब रही है, उसे आप कहते हो सिंकिंग शिप, डूबती हुई नाव. जैसे ही लेफ्ट द कंपनी व्हेन ही रियलाइज्ड इट वॉज अ सिंकिंग शिप. मतलब जब उसे एहसास हुआ या आभास हुआ कि ये तो कंपनी डूब रही है तो उसने वो छोड़ दी. ही लेफ्ट द सिंकिंग शिप. क्लियर? इसी के साथ जो लास्ट वर्ड है शाम का वो था बड़ा ही गुगली पुगली वर्ड यानी कि गिगल, GIGIL गिगल, या कुछ लोग इसे गिजल जिगल भी कहते थे. GIGIL जिगल, जिगल या जिगल. इसी के साथ GIGIL जिगल मतलब था इसका एन इररेसिस्टिबल अर्ज. अर्ज मतलब कि एक इच्छा बहुत ज्यादा मन में वो नहीं मैं करूं, और इररेसिस्टिबल जो कि रोकी ना जा सके. सो इररेसिस्टिबल अर्ज टू स्क्वीज मतलब दबाना, स्क्वीज समथिंग क्यूट, प्यार से आप जैसे दैट पपी इज मेकिंग मी गिगल. मतलब जैसे वो पपी है जो होते हैं ना छोटे छोटे पपी डॉगी के बच्चे, दैट पपी इज मेकिंग मी गिगल मतलब कि मेरा उसको देख के मन करे कि मैं उसकी चीज को प्यार से हाथ से गुगली गुगली करूं. जैसे बच्चे भी होते हैं उनकी चीज से हम कई बार उनसे टच करते हैं तो उसे हम कहते हैं गिगल. क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गया हमारा 16th वर्ड फॉर द 4th सेगमेंट यानी 4th वर्ड ऑफ द 4th सेगमेंट. तो मैं आप लोगों को पहले रिफ्रेश में एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उसका लास्ट सेगमेंट में जहाँ हम बात करेंगे कुछ और. तो मिलते हैं ब्रेक के बाद.
Now we are in the last segment of this 403rd episode. Today we have talked about 16 trending words for the year 2025. तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे? अलग अलग तरीके के वर्ड्स थे, कुछ इनफॉर्मल थे, कुछ फॉर्मल थे और इंटरेस्टिंग थे. और मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी तरीके के वर्ड्स हमें पता होने चाहिए, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे जेंजीज भी हैं, मिलेनियल्स भी हैं और भी नए लोग हैं, अल्फा भी हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग आ गए हैं और हमें पता होना चाहिए कि वो वर्ड्स का जो यूज़ करें उसका मीनिंग क्या है. नहीं तो क्या होता है, कई वक्त कोई कॉन्वर्सेशन चल रही हो, कोई बात कर देता है और आपको समझ नहीं आता कुछ वर्ड्स की वजह से, तो बड़ा ही एम्बैरेसिंग हो जाता है. तो मैं नहीं चाहती कि मुझे जो भी सुन रहे हैं इस शो को रेडियो उड़ान पे, वो कभी भी एम्बैरेस फील करें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स की वजह से. तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी वर्ड सीख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं और आप इन्हें और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ इस शो के एंड की तरफ. तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या कोई आपके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, फीडबैक है, सजेशंस हैं, तो आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके 403rd एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना क्वेश्चन, डाउट, फीडबैक, व्यूज़ जो भी आप शेयर करना चाहते हैं करिए, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट I will reply to it there. साथ ही आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com. आप रेडियो उड़ान को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके मैसेज कर सकते हैं, आई विल गेट बैक टू यू देयर एज वेल. चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो या लिंक्डइन हो, वहाँ पे आके मैसेज कीजिए, फॉलो कीजिए, वी विल रिप्लाई टू यू देयर एज वेल. mail@radioudan.com. हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.radioudan.com और वहाँ पे फॉर्म भी भर सकते हैं फीडबैक के लिए. तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life. तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत. डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड लक. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com